आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के मजदूरी वाले सवाल से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पी और क्यू ने मिल करके एक कार्य को पूरा किया। यदि काम पूरा होने पर पी को यहाँ पर 1080 और यहाँ पर क्यू को 1440 मजदूरी मिली। यदि पी अकेले पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो पी और क्यू मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पी और क्यू, यहाँ पर पी और क्यू दो व्यक्ति है। तो यहाँ पर पी को मजदूरी मिला है कितना, यानी 1080 और क्यू को मिला है 1400 यानी 1440 मिला है। तो यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने में पर एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया और यहाँ पर उसके बाद 12 से काटते हैं। 12 नंबर 108 और 12 से काटेंगे तो कितना है, यहाँ पर है 12 मरते 144 हो जाता। अब यहाँ पर फिर कट रहा है, 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। ये क्या आ गया, यहाँ पर एफिशिएंसी, उसके कार्य करने की क्षमता आ गया। जिसका जो जितना क्षमता से करता है उसी क्षमता से मजदूरी भी बढ़ता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया पी अकेले इस कार्य को कितने 20 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क कितना, पी अकेले इस कार्य को कितने 20 दिन में करता है। तो यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है। तो इसका मतलब यहाँ पर पी करता है, पी टोटल 20 दिन में कार्य करता है और पी का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है, क्षमता कितना क्षमता से काम करता है, तो 3 क्षमता से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यानी 60 काम हो गया। टोटल कार्य 60 काम हो गया। अब लेकिन यहाँ पर कहता है पी और क्यू दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यानी पी और क्यू को दोनों को एक साथ कार्य कराना है, कितना दिन लगेगा। तो यानी टोटल कार्य यहाँ पर कितना निकाले हैं, 60 निकाले हैं और दोनों का एफिशिएंसी कितना है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 से इसमें भाग देंगे, 7 अट्ठे यानी 56। यहाँ पर कितना बच गया, तो 4 बच गया और बट्टे में कितना 7, यानी 8.4/7 दिन में इस कार्य को ये कर देगा। पी और क्यू दोनों मिलकर 8.4/7 दिन में कर देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कार्य कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए किसी कार्य को कितना 24 दिन में कार्य करता है, ए 24 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पर दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर 12 और 24 का लघुत्तम कितना हो जाता है, यहाँ पर 24। यहाँ पर एक की क्षमता निकालना है तो 24 से 24 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 12 से 24 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ए और बी के साथ मिल करके काम करवाना है। तो यानी टोटल कार्य कितना है 24 और दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 3 से 24 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 दिन में इस कार्य को कर देगा। ए और बी साथ मिलकर के कितना दिन में कर देगा, 24 दिन यानी 8 दिन में कर देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में पी और क्यू की कार्य क्षमता 3:5 है। तो पी अकेले इस कार्य को 20 दिन में करे तो क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर पी और क्यू का कार्य क्षमता कितना 3:5 दिया गया है। 3 अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पर 3:5 जो है दिया गया है। तो यहाँ पर 3:5 दिया गया है। तो यहाँ पर पी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में कार्य करता है। यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्य निकालने के लिए यानी पी कितना दिन में कार्य करता है, यहाँ पर 20 दिन में कार्य करता है। और यहाँ पर पी का क्षमता कितना है, तो 3 क्षमता है। तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो टोटल क्षमता है, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो यानी 60 कार्य टोटल हो गया। अब यहाँ पर यही कार्य को कितना कौन करेगा, यानी क्यू से करवाना है। तो क्यू से
करवाना है तो क्यू इस टोटल कार्य कितना है 60 कार्य है, क्यू का क्षमता कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 12 दिन में, यानी क्यू को इसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति किसी कार्य को, एक व्यक्ति जो है ना कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। एक व्यक्ति जो है ना, ये मान लेते हैं ये व्यक्ति है जिस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितना 15 दिन में करता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर दूसरा व्यक्ति को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। बी कितना दिन में, 10 दिन में करता है। तो यहाँ पर 15 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 15 का अब यहाँ पे ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 दूना 30, यानी 2 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 2 और यहाँ पर बी का एफिशिएंसी 10 दिया 30, यानी 10 से 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर दोनों के साथ काम करवाना है, तो दोनों ए और बी एक साथ कार्य करवाना है। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना है, तो 30 कार्य है, और यहाँ पर दोनों का क्षमता, ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 से इसे भाग देंगे तो 5 छक्का 30, यानी 6 दिन लगेगा। ए और बी यानी दोनों को एक साथ कार्य करने में कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर ए बी से 2 गुना क्षमता से हैं, तो बी अकेले 24 दिन में कार्य करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा, यानी ए और बी का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है बी से 2 गुना क्षमता से कार्य करता है। ए बी से कितना 2 गुना क्षमता से कार्य करता है। यहाँ पर अब यहाँ पर बी जो है ना, बी टोटल कितना दिन में 24 दिन में कार्य करता है। तो ये दोनों आदमी के साथ मिलकर कार्य करवाना है तो कितना कार्य करेगा, तो यहाँ पर 24 कार्य को करने में दोनों व्यक्ति आएगा, एक आएगा 2 के एफिशिएंसी, एक है 1 के एफिशिएंसी, जोड़ेंगे तो कितना 2 1 3 हो जाए। 3 से 24 में भाग देंगे तो 3 8 24, यानी 8 दिन समय लगेगा। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में ए पी अकेले इस कार्य को 30 दिन में करता है और क्यू अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जवाब दीजिए।